नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि सर केवीएस की योग्यता प्लस आयु और सिलेबस क्या है, सारे सिलेबस उसके कंसर्न सिलेबस क्या है प्लस कॉमन सिलेबस क्या है, सबके बारे में सर हमें डिटेल में बता दीजिए, जिससे कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है। और बुक के बारे में भी अलग सा एक वीडियो बनाएंगे हम, बुक के लिए कौन से बुक आप इसमें प्रीफर करें, बुक की आवश्यकता है भी या नहीं है, तो हम इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताते हैं आपको। पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि इसमें जो पीआरटी के लिए एज रिलैक्सेशन होता है कितना होता है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, वुमेन के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ें, एक एक इन्फॉर्मेशन। पीआरटी के लिए हम बात कर रहे हैं, इसमें एज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एज जो जनरल बच्चे होते हैं उनके लिए जो एज होता है इसमें 30 साल के लिए होता है, 30 साल तक वह इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो ओबीसी बच्चे होते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, इसमें 3 साल यानी कि 33 साल तक वह अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो एससी एसटी होते हैं प्रशिक्षु, एससी एसटी होते हैं वह इसमें 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी 5 साल के लिए इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, यहाँ पर छूट मिलती है। और जो वुमेन होती है यानी कि महिला वर्ग होता है, उसमें अगर देखा जाए वुमेन महिला वर्ग होती है, इनको 40 साल यानी कि 10 साल का इनको रिलैक्सेशन इसमें मिलता है, इनको छूट मिलता है। अगर योग्यता की बात कर लें, योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता बहुत सारे अभ्यर्थियों को कहना होता है सर क्या सीटेट जरूरी है पास करना। भाई सीटेट मस्ट है इसमें पास करना, केंद्रीय विद्यालय में या फिर एनवीएस में, जो भी अलग से होते हैं, जो अलग से संस्थान कराती रहती हैं, है ना, बस राज्य सरकार छोड़ के, तो आपको सीटेट पास करना अनिवार्य होता है। भाई सीटेट पास किए यानी कि आप आधा टीचर बन गए उसी जगह, ये चीज़ें होती हैं। योग्यता, अब देखिए योग्यता में क्या आपको देखना है, इसमें योग्यता में 2 चीज़ पूछी जाती है, 2 तरह से योग्यता हमको दिया जाता है। वैसे 3 भी तरह से मान सकते हो आप, लेकिन 2 तरीके से ही ज़्यादातर अभ्यर्थी इसमें आते हैं। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए, और इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है तब भी ये चल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ सेकेंड यानी 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 साल का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि डीएलएड हो, चाहे आपका बीएड हो या फिर कोई और हो, बीएड बीएसटीसी या भी सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें आ जाता है ये चीज़ें। और दूसरा या फिर इसके साथ या ना हो तो आपके साथ क्या, आपके पास क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी विथ आपका 50% मार्क्स, मतलब एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी का। इसके बाद आपका 4 साल का, जैसे कि आप क्या है कि 4 साल बच्चे, 4 साल में ही आपका ग्रेजुएशन भी हो जा रहा है, 4 साल में आप उसमें ही इंक्लूड कर दिया गया बीएड और डीएलएड, तो इन दोनों में से कोई हो जाएगा 4 साल के अंदर में, तो इसमें ही इंक्लूड हो जाएगा। 4 साल में आपका सेकेंडरी एजुकेशन भी मिलेगा आपको, प्लस आपको कह लीजिए कि डीएलएड हो या फिर बीएड हो या फिर बीएड हो या फिर बीएड हो, डीएलएड हो या फिर बीएड हो आपका, ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ें हों तब जाके आपको इसमें एक तरह से मौका मिल सकता है। लेकिन इन दोनों के बावजूद भी एक जो कंपलसरी है सीटेट पास करना, सीटेट आपका अनिवार्य है, मस्ट है, सीटेट पास होना चाहिए, कम से कम 90 नंबर लाना ही होगा सारे प्रशिक्षुओं को पास होने के लिए। अब आगे हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, कुछ तो नहीं कहा जा सकता, सिर्फ पास होना है सीटेट में। अब इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यह डाउट होता है सर एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एक बहुत लास्ट में बहुत ही बेहतरीन बात बताएंगे, अगर आप लोग जुड़े रहते हैं तो शेयर जरूर करना लास्ट तक। एग्जाम पैटर्न इसमें 150 नंबर का 150 क्वेश्चन 150 मिनट, यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट होता है मेरे भाई, 150 मिनट होता है आपके पास, यानी कि नंबर भी 150, क्वेश्चन भी 150 और 150 मिनट भी होते हैं, याद करना आपको। और उसके बाद निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग कोई नहीं होता है, इस वजह से आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आओगे, ये चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है ना। हम सबसे बड़े मुद्दे पे बात कर लेते हैं सिलेबस, जो कि आपको जानना भी जरूरी है, और बिना सिलेबस के जाने आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते यार भाई। चलिए आ जाइए सिलेबस देख लेंगे। सिलेबस में 2 होगा, एक कॉमन होगा, एक कॉमन सिलेबस होगा, एक सब्जेक्ट कंसर्न होगा, सब्जेक्ट कंसर्न आपका होगा। जो कॉमन में होगा, कॉमन में हिंदी आएगा आपका, मतलब कॉमन जो होता है 70 नंबर का होता है, सब्जेक्ट कंसर्न 80 नंबर का होता है आपका। तो हिंदी जो होगा, हिंदी होगा मेरे भाई, हिंदी आपका 10 नंबर का, इंग्लिश भी 10 नंबर का, कंप्यूटर भी 10 नंबर का,
यानी कि हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर 10-10 नंबर हो गए। इसके बाद आपका जीके और आपका करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर भी 10 नंबर का, यह भी 10 नंबर, यह भी 10 नंबर, यह भी 10 नंबर, यानी कि 10 से होकर 40 इधर हो गया। अब बचा आपका 10 नंबर और क्या छूट रहा है देखना जरा। 10 नंबर आपका रीजनिंग छूट रहा है मेरे भाई, रीजनिंग भी 10 नंबर का, रीजनिंग भी 10 नंबर का। इसके बाद आपका CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह भी आपका 20 नंबर का, यानी 20 और 50 70 नंबर के आपके हो गए। और इसमें आते हैं तो इसमें हिंदी 10 नंबर का, इंग्लिश, हिंदी के बाद इंग्लिश आ जाता है आपका 10 नंबर का, यह सब्जेक्ट कंसर्न है। इसके बाद ईवीएस की बात कर लेते हैं, ईवीएस 20 नंबर का। और इसके बाद साइंस 20 नंबर का, मैथमेटिक्स, मैथ की बात कर लें तो यह भी 20 नंबर का। इस तरह से आपका यह 80 नंबर का चार्ट तैयार होता है। 80 नंबर इधर और 70 नंबर इधर मेरे भाई, 70 और 80 मिलाकर 150 नंबर के आपके सिलेबस हो गए। और योग्यता यह रहा, और हमने पैटर्न के बारे में भी आपको डिस्कस किया। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी इसकी ये नहीं सोच के जाना है कि तुक्का मार के आएंगे, सारी चीज़ें पढ़ कर आएंगे। बहुत ही अच्छा खासा कट ऑफ भी बनेगा, क्योंकि वैकेंसी लेट आ रही है, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ चुकी है और तैयारी में वो बूस्ट अपना करते जा रहे हैं, जिससे कि बहुत अच्छा खासा कट ऑफ भी जाने वाला है होगा इसका। और ये मत सोचिएगा कि निगेटिव नहीं है तो हम तुक्का भिड़ा लेंगे, तुक्का से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। और एक चीज़ और है कि वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, इसी साल के लास्ट तक भी देखने को मिल सकती है आपको। तो आप लोग लगे रहें और अपना जो माइंड सेट बना के रखें, उस माइंड सेट से अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।